हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमएसटी सीईटी में डिफरेंशिएशन ये टॉपिक जो और उसके ऊपर रिलेटेड सम्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्यू प्रॉब्लम जो कि एक अलग वैरायटी के, हर प्रॉब्लम यहाँ पे अलग वैरायटी का है और आपको मैं उसी के साथ फ्यू क्वेश्चन पे हिंट भी बताऊंगा जिसका आपको हेल्प होगा एग्जामिनेशन में। राइट, तो एट दिस एंड ऑफ दिस वीडियो आपके कंसेप्ट हो गए वो डिफरेंशिएशन के, वो पूरे क्रिस्टल क्लियर हो गए और आप किसी भी तरह का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट सम। तो यहाँ पे बोला है हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस ए एक्स, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करने का है। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अभी यहाँ पे x माइनस ए एक्स है तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए। राइट, और यहाँ से a माइनस ए एक्स है तो यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा a 1 माइनस एक्स। राइट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाने का है। तो यहाँ पे हमें x को भी यहाँ से रूट के बाहर निकालने का है और यहाँ पे एक को भी हमें रूट से बाहर निकालने का है। तो उसके लिए हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और a इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 पुट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा फंक्शन बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट में x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस ए की जगह पे साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट में ये a की जगह पे साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो अभी ये बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अभी यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर आने के बाद होगा साइन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 तो होता है कॉस स्क्वायर 5, तो रूट के बाहर आने के बाद होगा कॉस 5 और यहाँ पे माइनस ये साइन स्क्वायर 5 है तो रूट के बाहर आने के बाद साइन 5 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद होगा कॉस थीटा। राइट, तो अब ये होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये फॉर्म में, तो इसका आंसर होगा साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे ए थीटा होगा और बी 5 होगा। राइट, अब ये y इक्वल टू ये साइन इनवर्स ऑफ ये साइन कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा थीटा माइनस 5। तो बाद में ये थीटा को हम फिर से रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे थीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे रूट होगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ये होगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए। राइट, तो अभी हमें इसका डेरिवेटिव लेने का है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। तो अभी ये साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स हमारा रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा एक्स और अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये स्क्वायर रूट एक फंक्शन है तो उसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर है और यहाँ पे ये साइन इनवर्स ऑफ ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। राइट, तो यही हमारा ऑप्शन है, आंसर है। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे ये x है, ये रिपीटेड है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये टर्म रिपीटेड है, तो हम यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये रिपीटेड है इसको हम फिर से y पुट करेंगे। राइट, तो ये जब आप सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। राइट, तो ये शिफ्ट करेंगे dy बाई डी एक्स यहाँ पे, तो मिलेगा यहाँ पे ये 1 अपॉन ये होगा नीचे 2y माइनस 1, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ये डी ऑप्शन
राइट। तो इसके लिए मैं सिंपल ट्रिक भी बताता हूँ आपको। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे यहाँ पे ये टाइप में जहाँ पे ये फंक्शन रिपीटेड होगा, तो उसका आंसर सिंपली होता है जनरल फार्मूला dy/dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1, राइट। तो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, यहाँ पे एक्स रिपीटेड था तो वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव हमें बताया 1 है, तो यहाँ पे इसलिए 1 है इसलिए। तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला है इफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 7, देन हमें इसका डबल डेरिवेटिव का आंसर फाइंड करने का है। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि आपको हेल्प करेगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको ध्यान में क्या रखने का है, कभी भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे इंटू वाई रेस टू 5, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे x प्लस वाई रेस टू 7 है, तो ये फॉर्मेट में होगा जहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और दोनों का फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है, और यहाँ पे पावर्स इन दोनों को ऐड किए 5 + 2 = 7, यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, तो उसका सिंगल डेरिवेटिव मतलब dy/dx, उसका आंसर होगा y/x, राइट। ये आपको ध्यान में रखने का है। और उसका डबल डेरिवेटिव का आंसर जब आप लोगे, इसका डबल डेरिवेटिव का आंसर d²y/dx², तो उसका आंसर आएगा 0। एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने का है, तो इसका आंसर होगा डी। आप सॉल्व करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, राइट। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम कम से कम अभी तक 4 बार CET में अपेयर हुआ है। तो क्वेश्चन था इफ g इज द इनवर्स ऑफ x, राइट, और एंड हमें प्रोवाइडेड है एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 1/x 1 + x²। तो हमें बोला है देन g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, राइट। तो हम और ये 4 ऑप्शन दिए। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक बार। इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, राइट, मतलब क्या, g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, ये हमें प्रोवाइडेड है। g इज द इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f ऑफ, ये इनवर्स यहाँ पे लिया तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और हमें प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 + x², और हमें जी ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये टर्म है इसका हम सिंपली डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहाँ पे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स का एक डेरिवेटिव होगा तो होगा जी डैश ऑफ एक्स, और इसका एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और हमें प्रोवाइडेड है एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये है 1/एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका सिंपल मीनिंग है, जहाँ पे भी आपको एक्स दिखाई दे वहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स पुट करने का है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स में यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के जगह पे आपको सिंपली जी ऑफ एक्स पुट करने का है। तो ये होगा, ये वो होगा 1/एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है 1/1 + जी ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म है जो न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 + जी ऑफ एक्स और इसका द होल स्क्वायर, राइट। तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अभी तक 2-3 बार रिपीटेड है CET में। और हमें बोला है क्वेश्चन में इफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी, देन d²y/dx² है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने का है। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो आपको ये क्वेश्चन में एफ डैश सिंगल डैश मतलब क्या, एक बार इसका डेरिवेटिव, और एफ डबल डैश मतलब 2 बार इसका डेरिवेटिव। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी है और y इक्वल टू जी ऑफ टी है। तो सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, x इक्वल टू एफ ऑफ टी है, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव होगा dx/dt, तो उसका वैल्यू होगा एफ डैश ऑफ टी, राइट। और यहाँ पे y इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगा dy/dt इक्वल टू जी डैश ऑफ टी।
तो अब सिंपली ये डिवाइड करने का है इक्वेशन, ये dy बाई डी टी को dx बाई डी टी के साथ, तो होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो ये होगा g डैश ऑफ टी अपॉन f ऑफ टी, f डैश ऑफ टी, राइट। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिला g डैश ऑफ टी अपॉन f डैश ऑफ टी, राइट। और अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव लेने का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स ऑफ, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका आंसर हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है जी डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी, तो यहाँ पे पुट करेंगे जी डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी, राइट। तो अभी यहाँ पे ये स्टेप अभी जो करने में जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में हमें एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस ये ऐसे ऑप्शन में जहाँ पे एफ डैश ऑफ टी और जी डबल डैश ऑफ टी यहाँ पे ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो आपको उस तरह से यहाँ पे टर्म अरेंज करने का है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, राइट, और यहाँ पे नीचे एफ डैश ऑफ टी है, तो अब सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे अरेंज करने का है टर्म को। यहाँ पे डी बाई डी एक्स को हम सिंपली लिखेंगे डी बाई डी टी और यहाँ पे लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो ये डी टी और ये डी टी कैंसिल होके डी बाई डी एक्स ही बनने वाला है। और यहाँ पे ये टर्म होगा जी डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये अभी ये टर्म एज इट इज़ और ये डी टी बाई डी एक्स, अभी इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे निकला है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है एफ डैश ऑफ टी, तो इसका रिवर्स करेंगे उल्टा, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू होगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी, तो ये होगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी, राइट। और अभी ये फंक्शन हमें सॉल्व करने का है। यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ ये u बाई वी फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होता है v डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डबल डेरिवेटिव माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ टी होगा एफ डबल डैश ऑफ टी, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर एफ डैश ऑफ टी दो होल स्क्वायर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एफ डैश ऑफ टी इंटू जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी और ये एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर, तो वो होगा पूरा टर्म एफ डैश ऑफ टी का होल क्यूब, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान में रखने का, ये कैसे टर्म हमने अरेंज किया यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए हमने ये सम यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी और ये एफ डैश ऑफ टी का होल क्यूब, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।